कभी कभी न, इंसान सबसे बड़ी जंग किसी और से नहीं, खुद से लड़ता है, अपने ही डर से, अपने ही सोच से और अपनी ही कमजोरियों से। डर जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब रोक देता है। सपने देखे नहीं जाते, आवाज निकलती नहीं और रास्ते दिखते हुए भी पैरों में जंजीर सी लगती है। यही कहानी है एक आम लड़के की, जिसका नाम था आदित्य। बचपन से ही अलग था वो, न ज्यादा बोलता न ज्यादा खेलता, बस एक कोने में बैठकर सबको देखता रहता। कभी किताबें उसकी दोस्त होती तो कभी चुप्पी उसकी साथी। क्लास में टीचर ने पूछा, हु विल आंसर दिस? सारे हाथ ऊपर, लेकिन आदित्य का हाथ घुटनों के पास। क्यों? क्योंकि डर लगता था, अगर जवाब गलत हुआ तो, अगर सब हंसने लगे तो। बस यही सोच हर बार उसे खामोश करती रही। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। टीचर ने उसका नाम भेज दिया। आदित्य ने कहा, मैं नहीं जा सकता। टीचर ने डांटा, काया कहीं का, और पूरी क्लास हंसने लगी। उस दिन वो पहली बार नहीं रोया था, लेकिन पहली बार खुद पर शर्म आई थी। घर आकर दादाजी से पूछा, डर इतना क्यों लगता है? दादाजी मुस्कुराए, बोले, डर बुरा नहीं है बेटा, बुरा तब होता है जब तू डर से भागता है। जब तू डर से लड़ता है, वही डर तुझे जीत की ओर ले जाता है। लेकिन आदित्य ने उस दिन वो बात नहीं मानी, क्योंकि वो डरा हुआ था, और डर इंसान को सुनना बंद करवा देता है। इंसान जब खुद से हार जाता है तो या तो वो दुनिया छोड़ देता है या फिर डर से सवाल करना शुरू कर देता है। आदित्य उस मोड़ पर आ चुका था। एक रात उसने अपने कमरे की लाइट बंद की, आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से पूछा, क्यों डरता हूँ मैं? क्यों हर बार भाग जाता हूँ? क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ जितना ये डर मुझे दिखाता है? और फिर उसने वही किया जो आज तक कभी नहीं किया था, डर से बात। हाँ, वो डर जो हर बार उसकी आवाज छीन लेता था। उससे आंखें मिलाईं। आदित्य ने कहा, मैं तुझसे डरता रहा क्योंकि तू मेरे अंदर था, अब मैं तुझे बाहर निकाल रहा हूँ। वो रात एक जंग थी, डर और विश्वास के बीच, और पहली बार आदित्य ने अपने डर को चुनौती दी। अगली सुबह आदित्य ने कुछ ऐसा किया जो कभी सोचा नहीं था। एक ओपन माइक इवेंट में नाम लिखवाया। दिल कांप रहा था, हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन अब की बार वो भागा नहीं। स्टेज पर गया, माइक पकड़ा और बोला, मेरा नाम आदित्य है और मैं आज यहाँ हूँ, डर के बावजूद। पहली लाइन सुनते ही तालियां बजी और उस दिन उसे समझ आया, डर कम नहीं हुआ था, पर अब वो डर के बावजूद खड़ा हुआ था। आदित्य की जिंदगी बदलने नहीं लगी थी, बल्कि वो खुद को बदलने लगा था। अब वो हर सुबह आईने में खुद से एक सवाल करता, आज मैं किस डर को हराऊंगा? धीरे धीरे उसने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। डर को दुश्मन नहीं, ट्रेनर समझा। सुबह जल्दी उठना, रीडिंग हैबिट्स, जर्नलिंग, माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना, हर छोटी छोटी बात को उसने अपनी आदत बना लिया। पहले जिस इंटरव्यू से डरता था, अब हर हफ्ते दो मॉक इंटरव्यू देने लगा। पहले जहां प्रेजेंटेशन से भागता था, अब हर सेमिनार में सबसे आगे बैठता था। डर वही था, पर अब आदित्य बदल गया था। क्यों? क्योंकि उसने एक सीधा फॉर्मूला समझा, डर से भागोगे तो डर पीछा करेगा, डर की तरफ बढ़ोगे तो डर पीछे हटेगा। एक दिन कॉलेज में टेडेक्स टॉक हुआ। लोगों ने आदित्य को नॉमिनेट किया। पहले का आदित्य होता तो मना कर देता, लेकिन अब स्टेज पर खड़ा हुआ, हजारों लोगों के सामने बोला, हाय, आई एम आदित्य एंड दिस इज हाउ आई मेड फियर माई फ्यूल। मैंने डर को अपना ईंधन बना लिया। तालियां थमती नहीं थीं। वो लड़का जो कभी बोल नहीं पाता था, अब लोगों को बोलना सिखा रहा था। डर को हराने के लिए ताकत नहीं चाहिए, जरूरत होती है रोज एक कदम बढ़ाने की, डर को मिटाने की नहीं, डर के साथ चलना सीखने की। आदित्य ने सीखा, डर जीत की सीढ़ी बन सकता है अगर तुम रुकना बंद कर दो। जब आदित्य ने पहली बार स्टेज पर बोला था, अब बीते हुए कल की बात हो चुकी थी। अब वो हर हफ्ते कॉलेज के जूनियर्स को ट्रेन करता, उन बच्चों को स्पीच देना सिखाता जिनके अंदर कभी वो खुद था। एक बार एक लड़का आया, हिचकिचाता हुआ, कांपती आवाज में बोला, सर, मुझे बहुत डर लगता है, बोल नहीं पाता। आदित्य मुस्कुराया, कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो चल, डर को अपना दोस्त बना और उसे बोल, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस बच्चे ने एक दिन कॉलेज फेस्ट में भाषण दिया और जैसे ही वो मंच से उतरा, वो दौड़कर आया और बोला, सर, मैंने कर दिखाया। उसी पर आदित्य की आंखें नम हो गईं, क्योंकि आज जो कहानी वो किसी और में देख रहा था, कभी वो खुद की कहानी थी। डर हार नहीं है, डर तो बस एक रुकावट है
जो चेक करता है कि तुम सच में जीत के हकदार हो या नहीं। आदित्य ने डर को तोड़ दिया और अब वो हर उस इंसान के लिए रोशनी बन गया जो अंधेरे में डरा बैठा है। अगर तुम भी किसी डर में फंसे हो तो याद रखना, तारांकन तारांकन, डर से मत भागो, डर की तरफ बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। और शायद तुम्हारी ये जीत किसी और के लिए उम्मीद की वजह बन जाए।